अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 194 से लेकर 96 तक करते हैं। तर्जमा। ए हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़ुबानी किया है, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना, यकीनन तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम को ख्वाह वो मर्द हो या औरत में हरगिज़ ज़ाया नहीं करता। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईज़ा दी गई और जिन्होंने जहाद किया और शहीद किए गए, मैं ज़रूर इनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन इन्हें उन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यह सवाब अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। तुझे काफरों का शहरों में चलना फिरना फरेब में न डाल दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 2. इफ़ ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी, यानी हमारे पास ये एक सर्कल है और इसमें हम एक कार्ड हमें इसमें गिवन दिया गया है कि ए बी एक कार्ड है, या इसको हम यूँ ड्रा कर लेते हैं, इसको ए रखते हैं, इसको यहाँ पे बी रख लेते हैं। ये आपके पास ए आ गया 0,0 और ये बी आपके पास आ जाएगा 0,3, यानी ये आपके पास कार्ड है एक ए बी। उसके बाद हमें सर्कल की एक इक्वेशन भी दी गई है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट सी है और जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमें दी गई है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। फिर हमने प्रूव ये करना है कि लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक लाइन हमने सेंटर से ड्रा करनी है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है इस तरीके से, और हमने फिर ये प्रूव करनी है कि ये जो इस पॉइंट को मैं नाम देने लगा हूँ डी का, तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। एक चीज़ हमने ये प्रूव करनी है, और दूसरा हमने प्रूव करना है कि लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड, यानी ये जो लाइन आ रही है ये इस कार्ड को मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। जो इक्वेशन गिवन की है सर्कल की वो आपके पास ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम g और f की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर हम ये लिखेंगे कि 2g इक्वल टू 4, x के साथ 2g है और यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा g इक्वल टू 4/2, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा g इक्वल टू 2। फिर f की बारी आ गई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2f इक्वल टू -5, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू -5/2। ये हमने g की वैल्यू निकाल ली है और ये हमने f की वैल्यू निकाल ली है। अब आपके पास जो सेंटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो आपके पास होता है -g, यानी जो आपके पास सेंटर है वो आपके पास होता है -g, -f। तो अगर हम यहाँ से सेंटर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये फिर आ जाएगा c, माइनस जी की जगह आपके पास आ जाएगा 2, माइनस f आ जाएगा -5/2। तो ये आपके पास जो सेंटर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5/2। यानी हमने जो सेंटर निकाला है वो आपके पास आ गया है -2 और 5/2। ये आपके पास इस सेंटर की हमने वैल्यू निकाल ली है। हम यहाँ से इस d की वैल्यू को निकालना चाहें तो हम पहले लिखेंगे कि d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी।
और ए के पॉइंट आपके पास हैं 0,0 और बी के पॉइंट हैं 0,3। तो यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दें तो वो आपके पास ये होता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब जो d आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और एक आपके पास आ जाएगा 3/2, यानी d की वैल्यू आपके पास आ गई है 0 और 3/2। अब हमारे पास एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर जैसे अब हमारे पास ये एक लाइन ये है, यानी ये कार्ड की लाइन है ए बी, अगर हम इसकी स्लोप लें और अगर हम सी डी की स्लोप लें और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं और वो -1 आता है तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले अब हम इनकी क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। अब ए के पॉइंट आपके पास हैं 0,0 और जो बी के पॉइंट हैं वो आपके पास है 0,3। तो जो स्लोप का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है, इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ। आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो इसको आप यूँ समझ लें कि आपके पास x1 y1 x2 और y2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 0 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0। अब आपके पास डिनोमिनेटर में किसी भी जगह 0 आ जाए, यानी a डिवाइडेड बाय 0 हो, तो इसका जो आंसर आता है वो आपके पास इनफाइनाइट आता है। तो इसका मतलब 3/0, तो ये आपके पास आ जाएगा इनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने अभी निकाली है स्लोप ऑफ लाइन 1, यानी कि जो आपके पास ये पॉइंट थे ए और बी, और अगर आपके पास किसी जगह जो स्लोप है वो अनडिफाइंड आ जाए तो इसका मतलब है वो जो लाइन है वो वर्टिकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 AB इज वर्टिकल। अब इसी तरीके से हम सेकंड स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD। अगर हम इसकी स्लोप निकालेंगे तो अब C के पॉइंट आप देख लें, C के पॉइंट हमने निकाले थे -2, 5/2 और D हमने निकाला था 0 और 3/2। तो अब इसको फार्मूले में पुट कर दें, इसका स्लोप का नाम m2 रख लेते हैं। यह आ जाएगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। वैल्यू को पुट कर दें y2। अब इसको पहले लेबल कर लें बेशक, ये आपके पास पॉइंट हैं x1 y1 x2 और y2। वैल्यू को पुट करें तो y2 आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस y1 वो आपके पास आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 आपके पास 0 है, माइनस माइनस 2 आ जाएगा। अगर आप 2 को एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 5 आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब 5 में से 3 निकालेंगे तो -2 बाय ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गई है स्लोप 2। तो यहाँ पर अब एक स्लोप आपके पास वर्टिकल आ रही है, लेकिन जो m2 है वो आपके पास -1/2 आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम यूँ लगाते हैं कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो मैं इसको एक और मेथड से आपको सॉल्व करवाता हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बुक में यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 0.3 की जगह जो आपके पास ये वाला पॉइंट है ना, ये आपके पास 0.5 है, ये यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो अब मैं इसको इस क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करता हूँ। इसका ये पॉइंट चेंज किया तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डी दोबारा निकालना पड़ेगा। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ए बी आपके पास अब पहले ए के 0 है और जो आपके पास बी है वो आपके पास आ जाएगा 0,5।
हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पे फार्मूले में पुट करें 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा 5/2। इसका मतलब है जो इसका मिड पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 और 5/2। अब हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। पहले सी डी की भी स्लोप निकालेंगे और ए बी की भी स्लोप निकालेंगे, और अगर इनका प्रोडक्ट -1 आ जाए तो फिर जो स्लोप होती हैं, फिर वो जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो 1 बाय 1 हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। अब ए आपके पास 0,0 है और जो बी आपके पास है वो 0,5 है। ये ए है और ये आपके पास बी है। सिंपल आपके पास जो स्लोप का फार्मूला होता है, इसको हम इनकी स्लोप का नाम m1 रख लेते हैं। ये आ जाएगा y2 - y1 x2 - x1। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो ये आपके पास वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y2 5 - 0 और x2 - x1 0 - 0। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0। अब किसी भी जगह डिनोमिनेटर में अगर आपके पास यानी जो ऊपर कोई भी वैल्यू और नीचे आपके पास 0 आ जाए तो इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है ये आपके पास आंसर इनफाइनाइट आ गया। अगर आपके पास आंसर इनफाइनाइट आए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो लाई कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे बन रही है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन बन रही है ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है ए, इसका नाम हम बी रखते हैं और इसका नाम ए। इसका मतलब इसका आंसर अनडिफाइंड है। अगर किसी लाइन का आंसर अनडिफाइंड हो तो इसका मतलब है वो जो लाइन बन रही है वो आपके पास वाई एक्सिस पे बन रही है। अब इसी तरीके कार से हम सेकंड स्लोप भी निकालेंगे। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी निकाला है, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। अब सी डी आपके पास, सी के पॉइंट आपके पास ये थे -2 और 5/2 और डी के पॉइंट थे 0 और 5/2। इसको लेबल कर लें। ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो फार्मूले में पुट करते हैं। सेकंड स्लोप का नाम m2 रख लेते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा y2 - y1 और x2 - x1 y2 आपके पास आ जाएगा 5/2 - y1 5/2। ये डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब फिर यही हो गया कि जो सकते हैं कि अगर जो डी है वो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके पास बी डी होगा वो आपके पास डी ए के बराबर होगा। तो बस अब हम इसको लास्ट में प्रूव करते हैं। एज सी डी इज़ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, सी डी इज़ द लाइन फ्रॉम center of circle to the midpoint of chord और आपके पास जो chord था वो आपके पास ए बी था, इज परपेंडिकुलर टू chord ए बी। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। बस आप याद रख लें कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं वो इस तरीके से आपके पास आ रही हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो -1 है, या दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फिर इसका मतलब यही है वो एक ही सूरत में हो सकती हैं कि वो जो लाइन है वो एंगल 90 का बना रही होंगी और जो मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कार्ड होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी का भला करने वाले पर वाजिब है कि वो उस वक्त अपनी नेकी भूल जाए और जिसके साथ भलाई की जाए उस पर वाजिब है कि ज़िंदगी भर अपने मोहसन की नेकी को याद रखें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।